हेलो बच्चों, बायोकेम विथ विशाल में आपका स्वागत है। मैं विशाल सर। हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली है। लगभग हम लोग इसका 70% चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो या बोर्ड का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक, एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं तो उसमें 100% डेफिनेटली आज के टॉपिक से एक क्वेश्चन होते ही होते हैं। आप पेपर से मैच करा सकते हो। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। आप याद कीजिए, हम लोग सेंट्रल डोग्मा पढ़े थे, तो सेंट्रल डोग्मा में हमने पढ़ा था डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो हम लोग डीएनए से डीएनए बनना और डीएनए से आरएनए बनना स्टडी कर चुके हैं इसके पहले के वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे आरएनए से प्रोटीन बनना। किस आरएनए से? एमआरएनए से। एमआरएनए से प्रोटीन बनने को ही ट्रांसलेशन कहते हैं। तो जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन बनने के लिए एमआरएनए पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोडॉन। और वो कोडॉन क्या होता है, इसकी कैसे डिस्कवरी हुई, इसके क्या क्या फीचर हैं, इस बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। जब हम कोडॉन की पूरी प्रॉपर्टी अच्छे से समझ लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कोडॉन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना कोडॉन के प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं होता है। और कोडॉन की बात करते हैं तो ये एमआरएनए पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब हम आज के अपने टॉपिक, हमारा आज का क्या है, जेनेटिक कोडॉन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं A to Z पूरा डिटेल कि जेनेटिक कोडॉन क्या होता है और किसने दिया था। बच्चों, जेनेटिक कोडॉन को सबसे पहले जॉर्ज गैमो ने दिया था, याद रखिएगा। जॉर्ज गैमो यही वो पर्सन है, यही वो व्यक्ति है जिन्होंने जेनेटिक कोडॉन वर्ड को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, इसको यूज किया था। जेनेटिक कोडॉन का डेफिनेशन पूछे तो जेनेटिक कोडॉन होता क्या है, तो अगर हम ये बोले कि ये एमआरएनए है, क्या है, एमआरएनए। ठीक, सारे आरएनए के टाइप्स इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़े थे। अगर जो भी स्टूडेंट न्यू है वो प्लेलिस्ट से वीडियो में जा कर के देख सकता है। अब अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर यू सी जी ए, फिर ए यू, यहाँ टी तो हो नहीं सकता क्योंकि आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है, सी जी, इस तरीके से सारे अगर कोडॉन हैं यही। ठीक, अब जेनेटिक कोडॉन किसको कहते हैं, एमआरएनए पर प्रेजेंट, क्या, एमआरएनए पे प्रेजेंट 3 नाइट्रोजन बेस का ऐसा ग्रुप है ना, जो बनने वाले एमिनो एसिड या प्रोटीन को डिसाइड करे तो उसे कोडॉन कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से प्रोटीन बन रहा है। याद कीजिए, इसके पहला वाला वीडियो जब हम टीआरएनए का स्ट्रक्चर दिखाए थे आपको, कुछ इस तरीके से था। तो टीआरएनए पे क्या होता है, इसके ऊपर यहाँ ये क्या है, कोडॉन है, और यहाँ क्या होता है, एंटी कोडॉन, जिसको हम आगे आपको बताएंगे। तो ये आपको हमेशा आना चाहिए कि कोडॉन एमआरएनए के ऊपर होता है और एंटी कोडॉन टीआरएनए के ऊपर होता है। कहाँ होता है, टीआरएनए के ऊपर, ये तो भूलिएगा मत। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं कि एमआरएनए के ऊपर 3 नाइट्रोजन बेस का ऐसा ग्रुप जो बनने वाले एमिनो एसिड या प्रोटीन को डिसाइड करता है। यानी क्यों? क्योंकि जो कोडॉन रहेगा इसी कोडॉन के हिसाब से, देखो कोडॉन का मतलब होता है क्वेश्चन और एंटी कोडॉन का मतलब है आंसर। जब क्वेश्चन से आंसर मिलेंगे तो प्रोटीन बनेगा, क्वेश्चन आंसर मैच नहीं किया तो प्रोटीन नहीं बनेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब आप पढ़े हो, ए किससे जुड़ता था, टी से, सी किससे जुड़ता था, जी से, पर टी नहीं होता आरएनए में तो किससे जुड़ेगा, यू से। तो यू की जगह क्या आएगा, आंसर ए, फिर सी की जगह क्या आएगा,
जी की जगह क्या आएगा, सी। तो ये आंसर है। तो जब क्वेश्चन का आंसर मैच करेगा ना तो आगे बताएंगे इनके बीच बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बनने से इसी की वजह से प्रोटीन का फॉर्मेशन यहां पर देखने को आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन यानी कोडान कहाँ होता है, एमआरएनए पर। आंसर कहाँ होता है, एंटी कोडान कौन लेकर के आता है, टीआरएनए। ठीक, तो याद रखिएगा क्या कि एमआरएनए के ऊपर 3 नाइट्रोजन बेस का ऐसा ग्रुप जो बनने वाले प्रोटीन को या एमिनो एसिड को निर्धारित करते हैं, डिसाइड करते हैं, उसे हम जेनेटिक कोडॉन कहते हैं। और इस टर्म को सबसे पहले जॉर्ज गैमो ने दिया था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है कोडॉन। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन क्रिएट हो कि प्रोटीन को कैसे डिसाइड कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो बेस होगा नाइट्रोजन बेस, उसी का आंसर आएगा और उसी के हिसाब से बनेगा। अगर बेस बदला तो आंसर बदलेगा, तो प्रोटीन यानी एमिनो एसिड बदल जाएगा। आप अभी एमिनो एसिड के बारे में नहीं पढ़े हैं, अरे सॉरी, आप पढ़ करके आए हैं क्लास 11th में। याद कीजिए, बायोमोलिक्यूल टोटल 20 टाइप के एमिनो एसिड होते हैं, है ना। टोटल 20 टाइप के एमिनो एसिड होते हैं जो 2 पार्ट में बटे होते हैं। 10 इसमें से इसेंशियल, 10 नॉन इसेंशियल होता है। तो यही 20 टाइप्स के एमिनो एसिड में कौन कब बनेगा ये डिसाइड ये कोडान करते हैं कि ये जिस हिसाब से आएंगे इसका आंसर उस हिसाब से टीआरएनए लाएगा और उसी की बेसिस पे बनेगा, जो कि आप आगे के वीडियो में डिटेल ट्रांसलेशन में देखेंगे। अभी बस हम कोडान की बात करते हैं। तो कोडान का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया कि कोडान यह क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, कुछ नहीं। कोडॉन नाइट्रोजन बेस होता है। एमआरएनए के ऊपर 3 नाइट्रोजन बेस का ऐसा ग्रुप होता है जो बनने वाले प्रोटीन या एमिनो एसिड को डिसाइड करता है, और इसको जॉर्ज गैमो ने दिया था। ठीक, और सबसे पहले क्वेश्चन यही क्रिएट हुआ था कि कोडॉन कितने का होता है, 3 वर्ड का होता है, 3 नाइट्रोजन बेस का होता है कि 2 नाइट्रोजन बेस का होता है। ये चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग थी। तो कैसे पता चला कि ये 3 नाइट्रोजन बेस का होता है, आइए सबसे पहले इसको देखते हैं कि कैसे क्लियर हुआ कि कोडान 3 नाइट्रोजन बेस पेयर से मिलकर के बना। देखो बच्चा, अगर हम टोटल एमिनो एसिड की बात करते हैं, किसकी, टोटल एमिनो एसिड, तो हमें पता चलता है कि टोटल एमिनो एसिड 20 है, जो कि आप क्लास 11th के बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़े हैं कि एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल की टोटल संख्या 20 है, जिसमें से 10 इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल होते हैं, जिसको 2 कैटेगरी में हम बांटते थे। यही 20 टाइप के एमिनो एसिड आपस में आगे पीछे करके डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कभी आगे वैलिन, फिर सेरिन, टायरोसिन, फिर हो जाएगा या ग्वानिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन, मतलब आपस में ऑर्डर को चेंज करेंगे तो प्रोटीन बदल जाता है। तो टोटल आपको यही 20 टाइप्स का एमिनो एसिड बनाना होता है, और यही 20 टाइप्स का एमिनो एसिड किससे बनता है, कोडॉन। तो अब आपको अगर नाइट्रोजन बेस की बात करें तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन बेस टोटल 4 तरीके का होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन नहीं, क्योंकि ये आरएनए है, यूरेसिल। ठीक, तो 4 तरीके का नाइट्रोजन बेस, कितने तरीके के अमीनो एसिड बनाने हैं, 20 तरीके का अमीनो एसिड बनाना है। अगर हम कोडान को सिंगल मानते हैं तो कितना है नाइट्रोजन बेस, 4 द पावर 1 इक्वल टू 4 इंटू 1 बराबर 4। मतलब अगर कोडान सिंगलेट हुआ तो वो कितने अमीनो एसिड को बनाएगा, 4 अमीनो एसिड को, 4 एमिनो एसिड को बनाएगा। और एमिनो एसिड है कितना, 20, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर आप कोडान को डबल मानते हैं तो क्या हो जाएगा, 16, हाँ 4 इंटू 4 16, यानी टोटल 16 एमिनो एसिड। देखो 20 के नियर अबाउट पहुंच गए हम, 20 के नियर अबाउट पहुंच गए, पर 20 नहीं, यानी डबल कोडॉन, अगर कोडॉन को डबलेट भी कर दें फिर भी वो 20 अमीनो एसिड को बना नहीं सकता। लेकिन अगर हम कोडॉन को ट्रिपलेट कर दें, 4 द पावर 3 कर दें, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 बराबर 64। हाँ, अब देखो वैल्यू ज़्यादा हो गया, हाँ अब बन सकता है, यानी टोटल 64 बन जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, ये पॉसिबल हो सकता है। तब जाकर के डिसाइड हुआ हाँ कि कोडॉन
20 एमिनो एसिड को बनाने के लिए टोटल कोडॉन क्या होते हैं, ट्रिपलेट, 3-3 के पेयर में होते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरीके से वो 64 कॉम्बिनेशन बनाते हैं और 64 कॉम्बिनेशन आसानी से 20 टाइप्स के एमिनो एसिड को फॉर्म या बना सकते हैं। 16 नहीं बना सकता क्योंकि वैल्यू 20 उससे ज़्यादा हो रहा है। आप हमेशा कोडॉन का नंबर ज़्यादा कर सकते हैं पर एमिनो एसिड नहीं। तब जाकर के हमें पता चला कि कोडॉन जो होता है ट्रिपलेट होता है, मतलब 3-3 का होता है ना, 3-3 पेयर में होता है। अब हमें कोडॉन की प्रॉपर्टी पढ़नी है कि कोडॉन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोडॉन। देखिए, साइलेंट फीचर ऑफ कोडॉन, कोडॉन की विशेषताएं। पहला, ये ट्रिपलेट है। ठीक, कोडॉन जो होता है वो क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। मतलब ये 3-3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर के क्या होता है, बना होता है ना। कोडॉन इज ट्रिपलेट, ट्रिपलेट। ठीक, इट्स फॉर्म बाय 3 नाइट्रोजन बेस पेयर। क्लियर कि ये ट्रिपलेट होता है, ये 3-3 नाइट्रोजन बेस पेयर के आपस में मिलने से बना होता है। मतलब अगर कोडॉन टोटल 60 है, सॉरी, अगर नाइट्रोजन बेस पेयर 60 नाइट्रोजन बेस है तो बताइए कोडॉन कितना बनेगा, 20। क्लियर है, क्योंकि 3 तो 23 जा 60। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आई कि कोडॉन ट्रिपलेट होता है, ये 3-3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर के बना होता है। अगर टोटल 60 नाइट्रोजन बेस है तो उससे टोटल 20 कोडॉन क्रिएट होंगे और ये 20 टाइप के एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर हो गया? और आपका कितना आ गया था, 64 आ गया था। तो बताओ पॉसिबल है कि नहीं? वो तो आसानी से पॉसिबल है कि 64 से 20 हो जाएगा ना, लेकिन 16 रहता तो पॉसिबल नहीं था। इसीलिए कोडॉन ट्रिपलेट होता है। पहली बात क्लियर कि कोडॉन ट्रिपलेट होता है, ये 3-3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर के बने होते हैं। दूसरा, ये यूनिवर्सल होता है। ये यूनिवर्सल होता है, कोडॉन यूनिवर्सल होता है। मतलब कोडॉन कभी भी किसी भी एनिमल के अंदर चेंज नहीं होते हैं। ये हमारे अंदर जो कोडॉन जिस एमिनो एसिड को कोड करता है, यही वो प्रोकैरियोट, चाहे बैक्टीरिया क्यों ना हो, चाहे डॉग, काऊ, बुफेलो, मतलब कोई भी एनिमल्स क्यों ना हो, उसमें वो कोडॉन उसी एमिनो एसिड को कोड करेगा। जैसे कि एग्जांपल में AUG या एक ऐसा कोडॉन है जो मेथियोनिन एमिनो एसिड को बनाता है। ठीक, या एक ऐसा कोडॉन है जो मेथियोनिन एमिनो एसिड को कोड करता है। तो ये चाहे बैक्टीरिया के अंदर हो, चाहे डॉग में हो, चाहे ह्यूमन में हो, कहीं पर भी हो, अगर ये कोडॉन है तो ये मेथियोनिन को ही बनाएगा। मेथियोनिन के अलावा ये किसी और को फॉर्म नहीं कर सकता है। क्लियर हो रहा है कि कोई दिक्कत नहीं कि कोडॉन यूनिवर्सल होते हैं। क्या कि ये हर एक एनिमल के अंदर फिक्स होते हैं। एक कोडॉन जिस एमिनो एसिड को कोड एक एनिमल को अंदर करता है, वो दूसरे एनिमल के अंदर भी उसी एमिनो एसिड को कोड करता है। तो दो प्रॉपर्टी क्लियर हुई कि ये ट्रिपलेट होता है और ये यूनिवर्सल होता है। तीसरा, ये कॉमा लेस होता है। आइए देखते हैं, अभी जगह कम है, थोड़ा मिटा दे तो फिर देखिएगा। हम क्या कह रहे थे कि ये कॉमा लेस होता है। मतलब अगर ये mRNA है, इसके ऊपर इस तरीके से कोडॉन है। ठीक, तो ये 3-3 का है, ये पहला, ये दूसरा, ये नाइट्रोजन बेस से जुड़ा है, ये तीसरा, इस तरीके से अपना होगा। तो इनके बीच कभी भी कहीं ऐसे क्वामा नहीं होता, 3 के बाद भी क्वामा नहीं होता ना, ये एक के बाद एक डायरेक्ट चलते हैं।
है ना। तो यही बात करें कि कोडॉन के बीच में कहीं पर भी कॉमा नहीं होता। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है तो ऐसे देखिए सी सी जी यू जी सी यू सी, इस तरीके से, है ना। कोडॉन के बीच में कहीं भी कॉमा नहीं होता, ये कॉमा लेस होते हैं। और जब गिनती की बारी आती है, कोडॉन में चेंज होने की बारी आती है, तो एक तरफ से 3-3 के पेयर बन जाते हैं आपस में, है ना। अब ये नहीं है तो रुक जाएगा, तो ऐसे इस तरीके से। तो कोडॉन कॉमा लेस होते हैं, कोडॉन्स के बीच में कॉमा नहीं हुआ करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि अगर आप किसी एक कोडॉन में म्यूटेशन करेंगे तो पूरा का पूरा उसका पूरा क्या होगा, उसका शिफ्ट ही चेंज हो जाएगा। जैसे अगर ये एक है, ये mRNA है, ठीक। अब ये mRNA, अब इस पे C C U G C U G A U A A U C G, इस तरीके से, ठीक। अब समझिए, अब अगर आप इसको, ये क्या है कोडॉन जो कि कॉमा लेस है, अगर आप इसको, ये जी था, इस जी को बदल करके यहां पर ए कर दिए, क्या था जी, आप क्या बदल दिए ए, तो शुरू का देखो ये दोनों में कोई चेंज हुआ नहीं। यानी आप जहां पर म्यूटेशन कराएंगे या जहां के कोडॉन को बदलेंगे उसके पहले के कोडॉन में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये जिस तरीके से था उस तरीके से। लेकिन अब देखो यहां से, देखो ये पेयर, देखो जी से बनना था ना, तो जी के साथ ये बनना था ना, पर अब देखो इसके साथ बनेगा। अब जब इसके साथ बनेगा तो अब क्या होगा, जब इस तरीके से होगा, है ना, यहां पर अगर तुम एक को चेंज करते हो तो ये वाला क्या होगा, बदल जाएगा, गड़बड़ी आएगा। लेकिन अगर तुम एक को गायब कर दिए, म्यूटेशन पे गायब कर दी, तो अब ये पेयर कहां से बनाएगा, यहां से। ये कहां से, यहां से। देखो सारा, यानी आगे का सारा पूरा का पूरा फ्रेम उलट जाएगा, बदल जाएगा। यानी कॉमा लेस होने के कारण अगर कहीं पॉइंट पे म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन की वजह से उसके पहले के कोडॉन में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन बाकी उसके बाद का सारा शिफ्ट ही क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये यूनिवर्सल है, कॉमा लेस है, ट्रिपलेट है। और बात करें तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं होता है। क्या कह रहे हैं, ये नॉन ओवरलैपिंग होता है। मतलब कोई भी कोडॉन किसी दूसरे को एक ओवरलैप नहीं करता, सब फिक्स होता है। और एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आता है, क्या एंट्रेंस एग्जाम में, क्या कोडॉन, इसमें से कौन सा कोडॉन्स की प्रॉपर्टी नहीं है कॉमा लेस, ऐसे कहेगा, ओवरलैपिंग या नॉन ओवरलैपिंग, यही आपको कंफ्यूज करेगा, ये पॉइंट से ही कंफ्यूज कर देगा। आप सोचेंगे कोडॉन ओवरलैप करता है पर करता ही नहीं है, आप सोचेंगे कोडॉन 2 का होता है पर ट्रिपलेट होता है, तो इस तरीके से। यानी कोडॉन क्या होता है, नॉन ओवरलैपिंग, मतलब कोई भी कोडॉन किसी दूसरे कोडॉन को ओवरलैप नहीं करता है, ठीक। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखें तो नेक्स्ट कोडॉन जो होता है नॉन एम्बिगुअस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कोडॉन की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन एम्बिगुअस, मतलब टोटल कितने कोडॉन होते हैं, आप देखें 64, टोटल कितने कोडॉन है 64। तो ये 64 के 64 कोडॉन, एक कोडॉन ट्रिपलेट होता है, एक कोडॉन एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है। ऐसा नहीं जैसे AUG CCUGG, मतलब ये कोडॉन अगर मेथियोनिन को, अगर ठीक, ये कोडॉन मेथियोनिन को या किसी दूसरे को एमिनो एसिड को बना रहा है, तो ये मेथियोनिन के अलावा किसी और को नहीं बना सकता, ये भी किसी को नहीं। मतलब कहने का ये मेरा मतलब है कि एक कोडॉन जिस एमिनो एसिड को बनाता है उसी को बनाएगा, किसी दूसरे एमिनो एसिड को बना नहीं सकता। यानी ये नॉन एम्बिगुअस होता है, ये फिक्स होता है कि एक कोडॉन एक ही तरीके के एमिनो एसिड को कोड करेगा, ना कि वही कोडॉन उठ करके यही चला मेथियोनिन को भी बना दिया, प्रोलिन को भी बना दिया, सेरीन को भी बना दिया, तो ऐसा नहीं है। ये मेथियोनिन को बनाता है तो मेथियोनिन को बनाएगा, ठीक। यानी नॉन एम्बिगुअस, एक कोडॉन केवल एक एमिनो एसिड को कोड कर सकता है, ना कि एक से ज्यादा। बट यहां एक एक्सेप्शन है और यही एग्जाम में आता है, GUG। यह एक ऐसा एकमात्र कोडॉन है जो मेथियोनिन
और वैलिन दोनों एमिनो एसिड को कोड करता है। और ये एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। क्या कि GUG ये एकमात्र ऐसा कोडॉन होता है जो मेथियोनिन और वैलिन दो एमिनो एसिड को एक साथ कोड करता है। इसके अलावा कोई भी कोडॉन एक से ज़्यादा एमिनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो डीजेनरेसी होती है। क्या होती है? डीजेनरेसी। नेक्स्ट क्या है? डीजेनरेसी। बच्चा देखो, नॉन एम्बिगुअस, डीजेनरेसी, इसी दोनों के बीच आपको फंसा करके पीस दिया जाता है और आप अच्छे से बेवकूफ़ बन जाते हो क्योंकि आप क्लियर डिफरेंस नहीं रखते हो। और यही से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। नॉन एम्बिगुअस का हम क्या करें? पहले क्लियर। कोडॉन कितने हैं? 64 कोडॉन। एमिनो एसिड कितने हैं? 20। कोई दिक्कत ना। 60 कौन ज़्यादा है? कोडॉन, है ना? कौन ज़्यादा है? कोडॉन। यानी कोडॉन का नंबर ज़्यादा है, यानी एक कोडॉन कितने एमिनो एसिड को कोड करते होंगे? एक। बस हम यही बात कह रहे थे कि एक तरीके का कोडॉन कितने एमिनो एसिड को कोड करता है? एक। इसी को कहते हैं नॉन एम्बिगुअस। दूसरा डीजेनरेसी। पर एमिनो एसिड कितना है? 20। कोडॉन कितना है? अगर एक एमिनो एसिड एक कोडॉन से बनता है तो कितना कोडॉन चाहिए? 20। पर यह है कितना? 64। इसका मतलब कि एक एमिनो एसिड एक से ज़्यादा तरीके के कोडॉन से बनता होगा, है कि नहीं? और उसी को क्या कहते हैं? डीजेनरेसी। मतलब एक एमिनो एसिड एक से अधिक तरीके के कोडॉन से कोड किया जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं? डीजेनरेसी। जो कि आप टोटल कंफ्यूज हो गए। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। हम ये कह रहे हैं क्लियर कि एक कोडॉन एक ही एमिनो एसिड को बना सकता है, लेकिन एक एमिनो एसिड एक से अधिक तरीके के कोडॉन से कोड हो सकते हैं। मतलब अगर हम आपको लिख करके समझाएं तो जैसे वैलिन है, मेथियोनिन है, तो मेथियोनिन AUG GUG, ये किसको केवल कोड कर सकता है? मेथियोनिन को। ये भी किसको कोड कर सकता है? मेथियोनिन। तो क्या अब समझो, ये किसको कोड किया? मेथियोनिन। यानी एक कोडॉन एक एमिनो एसिड। ये भी किसको कोड किया? मेथियोनिन। यानी एक कोडॉन एक एमिनो एसिड, यानी एक कोडॉन एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं। एक कोडॉन एक। अब ये मत देखो कि दोनों में सेम है, बस ये देखो कि कौन कितने को कर रहा है। तो एक एक को, एक एक को। अब एमिनो एसिड की तरफ से देखो, एक एमिनो एसिड किससे बने? एक से ज्यादा कोडॉन से बने। वही हम समझा रहे हैं कि एक कोडॉन एक एमिनो एसिड को बनाएगा, पर एक एमिनो एसिड एक से अधिक तरीके के कोडॉन से बन सकता है, उसी को डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन कहते हैं। और यही दोनों बात आपको फ्यूज रखा जाएगा कि एक इधर से एक इधर से। तो याद रखिएगा क्या कि एक एमिनो एसिड एक से अधिक तरीके के कोडॉन से बनता है। यदि ऐसा नहीं होता तो 20 एमिनो एसिड को बनाने के लिए 20 कोडॉन होते हैं, न कि 64। ठीक, ये बात ही समझ में आई? तो इसको कहते हैं डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन, जो कि एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में यही से क्वेश्चन आता ही आता है। देखो बच्चा, सबसे मेन प्रॉपर्टी है टर्मिनेशन कोडॉन, और यही आप लोगों को नहीं आता और बच्चे कंफ्यूज। टोटल कोडॉन 64, जिसमें से 3 कोडॉन को हम स्टॉपर कोडॉन या फिर टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं। ठीक, टोटल 64 कोडॉन में से 3 कोडॉन को स्टॉपर कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं, जिससे कि बचा कितना? 61। और यही 61 टाइप के कोडॉन एमिनो एसिड बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। बाकी के ये 3 तरीके के कोडॉन एमिनो एसिड को बनने से रोक देते हैं। आप डीएनए से आरएनए बनना स्टार्ट करो, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, लास्ट में टर्मिनेशन गए थे, तो टर्मिनेशन के पास पहुंचे थे तो रो फैक्टर था, और रो फैक्टर क्या किया था? स्टॉप करवा दिया था। बिल्कुल उसी तरीके से ये होता है कि
टोटल 64 कोडान में से 3 कोडान कैसे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटर कोडान। और यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा टर्मिनेटर कोडान है, हर बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो याद रहे, तो 64 में से 61 कोडान ही एमिनो एसिड को कोड करते हैं, 3 कोडान नहीं कोड करते बल्कि उसको रोक देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्टॉपर कोडान। जो कौन कौन सा है, कैसे याद रखोगे, युआ, यू आ गया, यू गया, ये UAA, UAG, UGA, ये 3 ऐसे कोडॉन हैं जिनको स्टॉपर कोडॉन कहा जाता है। और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कोडॉन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों एमिनो एसिड के बनने को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। इसलिए इन तीनों को हम स्टॉपर या फिर टर्मिनेटर कोडॉन कहते हैं। और इनका नाम ओकरी, और इसको अंबर, इसको ओपल, ये बोला जाता है। ओकरी, अंबर, ओपल, ये 3 ऐसे कोडॉन हैं जिनको हम स्टॉपर कोडॉन कहते हैं, जो एमिनो एसिड बनने नहीं देते। तो 64 में से 3 निकल गए तो 61, यानी 61 कोडॉन ऐसा कोडॉन होता है जो एमिनो एसिड को कोड करते हैं। तो ये सारी कोडॉन्स की प्रॉपर्टी। और हमेशा कोडॉन्स में शुरू के 2 बेस ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट का बेस अक्सर मैच करता है, जैसे ए देखो मैच कर गया, ठीक। कोडॉन्स में शुरू का ही बेस क्या होता है, इंपॉर्टेंट, लास्ट वाला बेस क्या करता है, मैच करता है। और इसी 2 बेस, इन्हीं 2 बेस की वजह से कोडॉन्स की प्रॉपर्टी डिसाइड होती है, और इसी को क्या कहते हैं, वॉबल बेस। क्या कहते हैं, वॉबल बेस। और इस फिनोमेना को वॉबलिंग कहते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो प्रिपरेशन के बच्चे हैं उन्हें आना चाहिए कि 3rd कोडॉन से डिसाइड नहीं होता शुरू के, तो इसको वॉबल बेस, वॉबल WOLL वाला ना, वॉबल बेस, और इस प्रोसेस को वॉबलिंग कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोडॉन्स की प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक। और एक छोटी सी बात याद रखेंगे कि AUG स्टार्टर कोडॉन होता है। क्या होता है, AUG स्टार्टर कोडॉन होता है, ठीक। ये हमेशा प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टार्ट करता है, और किसको बनाता है, मेथियोनिन को बनाता है। कभी कभी AUG नहीं होता तो उसकी जगह GUG, ये स्टार्टर कोडॉन का काम करने लगता है, और ये भी क्या बनाता है, मेथियोनिन। देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप गलत करोगे, अगर GUG स्टार्टर कोडॉन की जगह है तो ये मेथियोनिन बनाएगा। और नॉर्मली जैसे ये अगर mRNA है तो ये शुरू में है GUG शुरू में है तो ये क्या बनाएगा, मेथियोनिन। लेकिन अगर कहीं बीच में है तो क्या बनाएगा, वैलिन। क्योंकि आप पढ़े थे कि GUG ही एक ऐसा है जो 2 एमिनो एसिड को बना सकता है। हाँ, स्टार्ट में रहे तो मेथियोनिन, लास्ट में या बीच में हो तो क्या बनाएगा, वैलिन। और AUG क्या बनाता है, मेथियोनिन। तो इस तरीके से हमने कोडॉन्स की प्रॉपर्टी को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, प्रोटीन का सिंथेसिस। अगर आप tRNA का स्ट्रक्चर और कोडॉन की प्रॉपर्टी अच्छे से जान गए तो आपको ट्रांसलेशन समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बिल्कुल इजी तरीके से ट्रांसलेशन को जान जाएंगे, समझ जाएंगे बिना किसी डाउट के, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सबको बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।